और आज बाबा ने पुनः वो संयोग लाया है, पुनः ऐसा संयोग बनाया है। अच्छा, जैसे कि मैंने निवेदन किया था, शायद आप लोगों को ना याद हो, काफी समय हुआ, पुनः निवेदन करता हूं। जैसे कि भी चर्चा चल ही रही थी, भैया यादव जी कह ही रहे थे कि कथा, भगवान की कथा कहने वाले व्यक्ति, जो भगवान की कथा कहता है मंच पे बैठ के, वो बंसी की भांति होता है। स्वर फूंकने वाले तो भगवान ही होते हैं, और जो कथा श्रवण करने आते हैं उनके हृदय में बैठ करके भगवान ही कथा को सुनते हैं। और कथा कराने वाले को बोले वही कथा कराते भी। अगर भोले बाबा की प्रेरणा और अनुकंपा ना हो तो कैसे ऐसा सुंदर आयोजन प्रारंभ हो और हो पाए। आप और हम तो एक माध्यम है, लेकिन माध्यम की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार से जब भगवान हमें आपको बनाते हैं, जब हम लोग जीव धरती पे आते हैं तो 84 लाख योनियां हैं, जीवों की अलग अलग योनियां हैं। लेकिन मानव योनि में जब हम लोग आते हैं तो भगवान दो चीज विशेष करके देते हैं। हमें आपको दो चीज विशेष देते हैं, एक बुद्धि देते हैं, एक मन देते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है भाई जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, तो अगर ये भी कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अगर भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता और जो हम करेंगे हम ही भरेंगे, तो फिर हम कैसे भरेंगे? तो भगवान ने कराया ना, हमने तो किया नहीं। यही हुआ ना। जैसे लोग कहते भैया भगवान जैसा कराते हैं हम करते हैं, तो अच्छा भी वही करा रहे हैं, बुरा भी वही करा रहे हैं। बोले नहीं, भगवान व्यक्ति को दो चीजें देते हैं, एक मन एक बुद्धि। मन देते हैं भगवान। मन क्यों देते हैं? बोले भगवान मन देते हैं इसलिए कि मन भगवान की चरणों में लगाया जाए, और बुद्धि देते हैं इसलिए कि संसार वाले बड़े बुद्धिमान हैं, तो संसारियों में अपनी बुद्धि लगाई जाए, है कि नहीं? तुलसी बाबा कहते हैं कर से कर्म करो विधनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो, मन भगवान में रखो। तो जो भगवान में मन को रख करके जिस कर्म को करता है, उस कर्म की जिम्मेदारी तो भगवान की है, उस कर्म की जिम्मेदारी भगवान की। और जो व्यक्ति बद्रीनाथ को ना माने, जगन्नाथ को ना माने, केदारनाथ को ना माने, वो तो साक्षात अनाथ है। फिर उसका नाथ कौन होगा? अरे भाई, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको, उनकी आप देखिए कितनी सेवा सत्कार होता। भाई जो अच्छे अच्छे लोग बिस्किट नहीं खाते वो कुत्ते खाते हैं, बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों घूमते हैं, एक रूम उनका अलग से डॉग रूम, पहले तो गेस्ट रूम होता था, किचन रूम होता था, ड्राइंग रूम होता था, अब एक डॉग रूम भी होने लगा। घर में गॉड रूम बने या ना बने, लेकिन डॉग रूम जरूर बन जाता। तो वो तो बढ़िया से रहते हैं जो पालतू। जो फालतू है वो अगर गेट पे चले आए कहीं तो लाठी लेकर के मारना शुरू किया, भाग 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 भाग। हम लोग जो भी शब्दावली से उनको उनकी भाषा में भगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दो प्रकार के हैं, तो जो व्यक्ति भगवान में मन को लगा के चलता है वो तो होता है पालतू, कि जो चाहेंगे वही करेगा। और जो व्यक्ति भगवान से मन को हटाकर चलता है, जैसे कि जब कहा जाता है कि जन्मत मरत दुषा दुख होई, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो बड़ा दुख होता है। माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो माँ कुछ खट्टा खा ले, कुछ तीखा खा ले तो बच्चे को लगता है, बच्चा बड़ा परेशान, मलमूत्र आदि के बीच में लिपटा हुआ गर्भाशय में होता है। तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो। क्या करोगे? भगवान ने कहा क्या करोगे बाहर निकल कर? बोले प्रभु भजन करेंगे। भगवान ने कहा पिछली बार भी कहा था, फिर तू कह रहा है भजन करूंगा, करेगा नहीं? बोले प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं भजन करूंगा करूंगा करूंगा। ये बातें होते होते 9 महीना बीत जाता है और प्रसूति का वायु के द्वारा बालक गर्भ से बाहर आ जाता है। तो जैसे गर्भ से बाहर बालक आता है
तो बालक क्या करता है, कुहा 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 करके रोना शुरू करता है। और कहीं बालक ना रोए तो माता पिता रोने लगे, क्या हो गया, काहे नहीं रो रहा है। तो बच्चा क्या करता है, कुहा कुहा कुहा। लोग कहते हैं रो रहा है बच्चा, वो रोता नहीं है। जैसे वो बाहर निकलता है भगवान आकर पूछते हैं, क्यों भगत भजन करेगा, तूने वादा किया था, तूने वचन दिया था। तो कहता है कुहा कुहा कुहा, कब वादा किया था, कहाँ वादा किया था, कहाँ वादा किया था। तो भगवान कहते हैं जा तू भी अब आनंद ले। आप देखो बच्चे छोटे से जब सोते रहते हैं तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी चेहरा बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान से बात कर रहा है, कहते हैं ना कि बच्चा भगवान से बात कर रहा है। तो वही वो लाइन लगी भगवान से क्लियर होती है। अच्छा, उसी में क्या होता है कि जब भगवान में मन लगता है, जब ईश्वर में मन लगता है, जब भगवान के चरणारविंद में मन लगता है, तो वो व्यक्ति भगवान, आप देखो एक अच्छा आदमी आपको मिलेगा तो कथा में लेकर आएगा कि नहीं लाएगा। एक गलत आदमी मिलेगा तो आपको मदिरालय लेकर जाएगा, कहीं जाएगा डकैती मारेगा, खुद जेल आप भी चले जाओगे साथ में, क्योंकि संगत का रंग चढ़ता है। तो करने वाले भगवान हैं, कराने वाले भगवान हैं, लेकिन इस मन को यदि भगवान के चरण में लगा करके जो सेवा करेंगे उसकी बात कुछ और होती है, और जो हट करके करते हैं उसकी बात कुछ। अच्छा, एक चीज और बताओ आप, एक दिमाग में आ गई बात। अभी तो कथा आज से प्रारंभ है, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, हमें पूरा विश्वास है कल से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और आज तो मंगलाचरण की कथा है, प्रथम दिवस है। एक बात और ध्यान आ गई कि करने और कराने वाले भगवान है, लेकिन कौन व्यक्ति है जो कथा में नहीं पहुंच पाता, कौन व्यक्ति है जो सत्संग में नहीं जा पाता, कौन व्यक्ति है जो इधर उधर ही रह जाता है। बोले पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जब पूर्व जन्म का पाप ज्यादा हो जाता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तो किसी ने कहा इससे क्या होता है, बोले पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। बोले ऐसे कैसे कह रहे हैं, इतने लोग आते। बोले नहीं, को ना आवे और को आवे तो लड़ मरे, को भागा घर को जाए। कोई तो आएगा नहीं, और कोई आएगा तो आपसे मिल जाएगा, कोई भागा भागा घर को जाएगा। तो जब पूर्व जन्म का पाप होता है, अगर सब लोग कथा सुन लें, कथा का क्या अर्थ होना चाहिए। कथा सुनने का मतलब कि भगवान के चरणों में प्रीत हो, केवल एक शब्द में, केवल भगवान के चरणों में प्रीत हो। अगर कथा सुन लें, भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, और जब भगवान की चरणों में प्रीत हो जाएगा तो सब लोगों में प्रेम करना हम सीख जाएंगे। भगवान के चरणों की प्रीति का मतलब नहीं कि जो भगवान का मंदिर है वहां तो ले जाकर के हम 3 किलो 5 किलो लड्डू चढ़ाएं, और कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए तो उसको दुत्कार के भगा दे, ऐसा नहीं। वो प्रीति सब में हो जाए। तो कथा सुन लिया व्यक्ति, भगवान में प्रीत हो गई, सब में प्रीत हो गई, तो फिर ये हाड़ा छिपकली गोजर है नहीं, और पता नहीं कितने कितने कीटाणु होते हैं, ये कौन बनेगा। ये भी तो 84 लाख योनियों में से आता है। हमें आपको संभालना है, चाहे आज संभल जाए, चाहे कल संभल जाए, चाहे परसों संभल जाए। आज कोई जा रहा है किसी के लिए रो रहे हैं, कल किसी के लिए रोएंगे, परसों किसी के लिए रोएंगे, एक दिन हम खुद सबको रुला के चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। फिर कैसा अहंकार। व्यवहार से रहिए और व्यवहार जगत में रहिए और भगवान के नाम का गुणगान करते रहिए।